ये कहानी भारत की माटी के उस महान योद्धा की है जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भी अपने स्वाभिमान और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में वीरता, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अंकित है। सन 1540 में मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप बचपन से ही अद्भुत शक्ति और साहस के धनी थे। तलवार चलाने, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीतियों में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वे अपने पिता महाराणा उदय सिंह के आदर्शों से प्रेरित थे, जो हमेशा कहते थे, स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर गंवाई नहीं जानी चाहिए। उन दिनों मेवाड़ पर अकबर की नजर थी। वह पूरे भारत को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपनी ओर मिलाने के लिए छल और कूटनीति का सहारा लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उनका साहस और रणनीति उन्हें अकबर की विशाल सेना से लड़ने का बल प्रदान करती थी। हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1776 में हुआ, भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर अकबर की विशाल सेना का सामना किया। युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया जब चेतक ने घायल होते हुए भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चेतक की मृत्यु ने पूरे मेवाड़ को शोक में डाल दिया, लेकिन प्रताप का हौसला और बढ़ गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर अपनी सेना को पुनर्गठित करने लगे। तभी एक चौंकाने वाली घटना घटी। एक राजपूत सेनापति, जो प्रताप के विश्वास पात्र थे, अकबर के साथ मिल गए। उन्होंने प्रताप की छावनी की जानकारी मुगलों तक पहुंचाई। इस गद्दारी से महाराणा प्रताप को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे अपनी सेना के साथ अज्ञात स्थानों पर चले गए और वहीं से अपनी रणनीतियों को मजबूत किया। अकबर ने बार बार प्रताप को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। जंगलों में रहते हुए महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने बांस की रोटियां खाकर कठिन परिस्थितियों में अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। एक दिन प्रताप के छोटे बेटे ने भूख के कारण रोना शुरू किया। यह देखकर महाराणा की पत्नी ने उनसे कहा, हमारे बच्चों को इतनी कठिनाइयों में रखना क्या उचित है? महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं। मैं अपने बच्चों को गुलामी के साए में नहीं देख सकता। महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्सों को मुगलों से मुक्त कराया। उनके प्रयासों ने साबित किया कि संख्या नहीं, बल्कि साहस और रणनीति युद्ध में जीत दिलाती है। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, साहस और आत्मसम्मान का संदेश है। उनके संघर्ष ने न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे भारत को प्रेरणा दी। महाराणा प्रताप 1597 में इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी गाथाएं आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती हैं। उनके शब्द, अपना स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए जियो, हर पीढ़ी को अपने कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर करें। थैंक यू।